जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग कल साइंस के बेसिक चीज को देखे थे और जो भी कल हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे उस जर्नी को हम लोग आगे आज बढ़ाएंगे और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जो कल पढ़े थे उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद वहां से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल। तो चलिए कल जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा 2 मिनट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग साइंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जाने थे कि साइंस यानी विज्ञान। तो विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है। कल हम लोग जाने थे बीज और ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के बारे में आपको स्पेशल नॉलेज है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे साइंस। जो साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है विशेष ज्ञान। ये चीज हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे कल। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि विज्ञान की शाखा पढ़े थे, यानी विज्ञान को यहाँ से हम लोग 3 ब्रांचेज में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान बोलेंगे। उसके बाद फिजिक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। उसके बाद में बायोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे कि रसायन विज्ञान के बारे में पढ़े थे। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। सबसे पहले रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो एंटोनी लेवजियो को रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं। और उन्होंने ही क्या किया था, नाइट्रोजन के खोज किए थे। तो उसके बाद हम लोग देखे थे कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द किससे हुई है, ग्रीक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है, यानी कीमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होता है। उसके बाद हम देखे थे केमिस्ट्री की परिभाषा। यानी हम बताए थे कि अगर 3 गो वर्ड याद है, 3 गो शब्द याद है, तो आप केमिस्ट्री की परिभाषा खोल सकते हैं। जैसे हम लोग ये बात जान रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है, विज्ञान की शाखा है। तो हम लोग इतना बात बोलेंगे कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना और अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। एक इजी भाषा में हम लोग केमिस्ट्री की परिभाषा बोल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ क्या होता है, तो वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो और वे क्या होता है, स्थान घेरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे देखे थे हम लोग लोहा, मार्कर, हवा, पानी, बहुत सारा चीज हो जाएगा पदार्थ में। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन और मैटर यानी पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ को सबसे पहले हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक तो था क्या, शुद्ध पदार्थ, और एक था क्या, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को भी हम लोग क्या 2 भाग में बांटे थे। एक था तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, एक है यौगिक जिसको कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद में तत्वों को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। एक तो धातु, अधातु और उपधातु, जिसको मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल और मेटरोआइड्स बोलते हैं। और यौगिक को भी हम लोग 2 भाग में बांटे थे। एक क्या, कार्बनिक यौगिक, और एक क्या, अकार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस अकार्बनिक यौगिक को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ है उसी को हम लोग क्या बोले थे, उसी को हम लोग कहते हैं कि मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण हमारा 2 भागों में बांटा हुआ है। एक समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और एक होता है विसमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो इतना हम लोग कल पढ़े थे। उसके बाद में थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि कुल हमारे पास कितना तत्व है, तो हमारे पास 118 तत्व है। उसमें से धातु कितना है, तो उसमें से धातु की संख्या 93 हो। और अधातु कितना है, तो अधातु की संख्या कितना है, 18 है। उसके बाद उपधातु देखे थे, तो उपधातु कितना है, 7 है। उसके बाद में हम लोग देखे थे कि सबसे ज्यादा उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपलब्ध कौन सा है, ऑक्सीजन। उसके बाद कहेंगे कि सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम। और सबसे हल्का तत्व किसे कहेंगे, तो हाइड्रोजन को कहेंगे। और सबसे हल्का धातु भी हम लोग, और धातु भी हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन को ही कहेंगे। और सबसे भारी तत्व किसे कहेंगे, ओस्मियम को कहेंगे। और सबसे हल्का तत्व किसे कहेंगे, हल्का धातु किसे कहेंगे, तो लिथियम को कहेंगे। उसके बाद में हम लोग देखे थे कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का क्या नाम है, पारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी। और ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको परीक्षा के व्यू से। तो देखिए ध्यान से। उसके बाद में हम लोग देखे थे कि द्रव द्रव अवस्था में जो अधातु होता है उस अधातु का नाम क्या है, तो उसका नाम हम लोग देखे थे ब्रोमीन। उसके बाद में हम लोग देखे थे कि विद्युत के सुचालक अधातु यानी ऐसा अधातु बताइए जो विद्युत के सुचालक हो, उसका नाम हम लोग क्या देखे थे, ग्रेफाइट। उसके बाद में चमकदार अधातु कौन होता है, तो आयोडीन होता है। उसके बाद में मुलायम धातु जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकते हैं। ऐसा तो
जनरली धातु होता है वो कठोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे धातु है जो मुलायम होता है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। जैसे हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद है सबसे अच्छा सुचालक धातु। तो सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो सबसे अच्छा सुचालक में आपका आ जाएगा क्या? चांदी। उसके बाद आ जाएगा सोना। उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो चलिए इतना बात जान गए, अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देखे थे और इससे आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज से देखेंगे कि तत्वों के बारे में जानेंगे आज। तो तत्व क्या है? जो हम लोग पदार्थ को बांटे थे दो भागों में, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो उसी शुद्ध पदार्थ में एक क्या है? तत्व है। यानी शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटे थे, एक तो तत्व और एक यौगिक। तो तत्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो तत्व है ना वो केमिस्ट्री के मूल भाग है। यानी कहने का मतलब तत्व को अब तक जब तक नहीं समझे तब तक आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम लोग तत्व को देखेंगे। तो चलिए आइए लिखिए तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा सब कोई। तत्व कहेंगे किसे? तो तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तो कहेंगे तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। तो कहेंगे कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो लिखिए सबको कि वैसा शुद्ध पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या, इसकी इसकी कुल संख्या कितनी है? तो क्या कहेंगे? इसकी कुल संख्या, कुल संख्या कितना बताया है? 118 है। अब देखिए ध्यान से देखिए वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी बना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तत्व कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या 108 है। तो यहाँ पे एक नया शब्द आप लोग को दिख रहा होगा, हालांकि ये आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परमाणु, उसके बाद में हम लोग को ये वाला परिभाषा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले परमाणु कहेंगे किसे, यानी परमाणु। परमाणु जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। परमाणु किसे कहते हैं? देखिए तो कहेंगे तत्व के सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। ध्यान से देखिएगा ये परमाणु है क्या। तो अब देखिए इसमें जैसे तत्व है, तो तत्व में आपका क्या हो जाएगा? जैसे इस तत्व के जैसे आपका हो जाएगा लोहा हो गया, जैसे लोहा हो गया, उसके बाद में सोना हो गया, उसके बाद में हाइड्रोजन हो गया और बहुत सारा हो जाएगा इत्यादि। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग परमाणु कहेंगे किसे? तो क्या लिखा हुआ है परमाणु के बारे में कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो तत्व है, लोहा तत्व है। अब हम लोग लोहा के लिए अब लोहा को टुकड़ा करना स्टार्ट किए, यानी छोटा करना स्टार्ट किए। तो छोटा करते रहेंगे जब तक छोटा करते रहेंगे, जब तक एक इतना छोटा कण हमको ना प्राप्त हो जाए जिसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक ऐसा छोटा कण जिसको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं, उसी छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं।
तो परमाणु समझ गए होंगे कि तत्वों के सबसे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम के मतलब होता है सबसे छोटा और उससे छोटा नहीं, यानी तत्वों के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग परमाणु कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें हम ऊपर तत्व के परिभाषा में क्या लिखे हैं कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। जैसे लोहा को उठाएंगे हम लोग और लोहा को काटना स्टार्ट करेंगे, तो लोहा को काटेंगे तो उसमें से जो भी छोटा छोटा कण निकलेगा वो लोहे के कण रहेगा, उस सभी के गुण एक जैसा होगा। कहने का मतलब है कि वे सभी एक ही तरह के, मतलब लोहे के कण होगा, ये सभी एक ही तरह के परमाणु होगा, ना कि लोहा को काटने से सोना के कण उसमें से निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ना होगा। तो वही कह रहा है कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो तत्व आप लोग समझ गए होंगे, उसके बाद में परमाणु क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसे तत्व में 118 गो तत्व है और उस 118 गो को एक सारणी में सजाया गया है और उस सारणी को हम लोग कहते हैं अवध सारणी। और उस 118 गो में से कम उसमें से 30 गो के बारे में आपको पढ़ना होगा कि एक से मतलब जैसे 118 गो तत्व होता है, उसमें से कम 1 से 30 तक को आपको याद रखना होगा कि कौन सा तत्व कितना नंबर पर है, किसका क्या संकेत होता है, ये सब चीज आपको याद रखना होगा। तो चलिए उसको उसके मतलब उसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। आइए तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पे परमाणु क्रमांक, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा तत्वों का नाम, तत्वों का नाम, उसके बाद में लिखिएगा यहाँ पे संकेत, यानी तत्व के संकेत, यानी जिसको हम बोलते हैं सिंबल। देखिएगा ध्यान से, तो जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक, यानी कहने का मतलब 1 नंबर पर कौन सा तत्व है, तो 1 नंबर पर क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन के संकेत होता है H। अब केमिस्ट्री में जहां कहीं भी आपको H नजर आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। उसके बाद में 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या होता है, हीलियम। 2 नंबर में आपका होता है हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है, He। 3 नंबर में होता है आपका लिथियम। चलिए लिखते रहिए सब कोई, 3 नंबर में होता है लिथियम। तो चलिए 3 नंबर में क्या हो गया, लिथियम, जिसका संकेत होता है Li, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में 4 नंबर में क्या होता है, 4 नंबर पर होता है बेरिलियम। क्या होता है, बेरिलियम। 4 नंबर पर होता है बेरिलियम, जिसका संकेत होता है Be। उसके बाद में बेरिलियम आर होगा, बेरिलियम। उसके बाद में 5 नंबर में होगा बोरन। 5 नंबर में होगा बोरन, इसका संकेत क्या होता है, बी। उसके बाद में 6 नंबर में होगा कार्बन, इसका संकेत क्या होता है, सी। 7 नंबर पर क्या है, तो 7 नंबर पर होगा नाइट्रोजन। 7 नंबर पर क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के संकेत क्या होता है, एन। उसके बाद हम लोग देख, चलिए तो इतना आप लोग पहले जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी से इतना उतार लीजिए। तो चलिए इतना उतार लिए, तो आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर पर क्या होगा। 8 नंबर पर होगा आपका ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के संकेत क्या होता है, O। उसके बाद में 9 नंबर पर क्या होगा, तो 9 नंबर पर होगा फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के संकेत क्या होता है, F। उसके बाद में 10 नंबर पर होगा नियोन। 10 नंबर पर क्या होगा, नियोन, इसका संकेत क्या होता है, Ne। उसके बाद में 11 नंबर पर क्या होगा, सोडियम। 11 नंबर पर क्या होगा, सोडियम, इसका संकेत क्या होता है, Na। उसके बाद 12 नंबर पर क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका संकेत क्या होता है, Mg। उसके बाद 13 नंबर पर क्या होगा, एल्यूमिनियम, इसका संकेत क्या होता है, Al। उसके बाद 14 नंबर पर क्या होगा, सिलिकॉन, इसका संकेत क्या होता है, Si।
उसके बाद 15 नंबर पर क्या होगा? फॉस्फोरस। 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 15 नंबर पर फॉस्फोरस के संकेत क्या होगा? पी। उसके बाद में 16 नंबर पर क्या होगा? सल्फर। 16 नंबर पर होगा आपका सल्फर के संकेत क्या होता है? एस। उसके बाद 17 नंबर पर होगा क्लोरीन। 17 नंबर पर क्या होगा? क्लोरीन। इसका संकेत क्या होता है? Cl। 18 नंबर पर क्या होगा आपका? आर्गन। आर्गन के संकेत क्या होता है? Ar। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर पर क्या होता है। तो 19 पर होगा आपका पोटेशियम। 19 पर होगा पोटेशियम। पोटेशियम के संकेत क्या होता है? के। उसके बाद 20 नंबर पर होगा कैल्शियम। कैल्शियम के संकेत क्या होता है? Ca। उसके बाद में 21 नंबर पर क्या होगा? स्कैंडियम। स्कैंडियम। और स्कैंडियम के संकेत होता है Sc। उसके बाद में 22 नंबर पर क्या होगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम। और टाइटेनियम के संकेत क्या होता है? Ti। उसके बाद में 23 नंबर पर क्या होता है? वेनाडियम। वेनाडियम के संकेत क्या होता है? V। उसके बाद में 24 नंबर पर क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम। और क्रोमियम के संकेत क्या होता है? Cr। उसके बाद में 25 नंबर पर क्या होता है? मैंगनीज। मैंगनीज के संकेत क्या होता है? Mn। उसके बाद 26 नंबर पर क्या होता है? आयरन। और आयरन के संकेत क्या होता है? Fe। उसके बाद 27 नंबर पर होता है कोबाल्ट। और कोबाल्ट के संकेत क्या होता है? Co। उसके बाद 28 नंबर में क्या होता है? निकेल। और निकेल के संकेत क्या होता है? Ni। 29 नंबर में होता है कॉपर। और कॉपर के संकेत क्या होता है? Cu। और 30 नंबर पे होता है जिंक। और जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। तो इतना सारा आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। अगर आप इतना इतना इसमें से ये भी आपको याद रखना होगा कि कौन सा तत्व कितना नंबर पे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पूछा जाता है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। परमाणु क्रमांक कहने का मतलब परमाणु संख्या। अब जैसे देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे स्कैंडियम के संकेत क्या होगा? तो Sc। टाइटेनियम के संकेत क्या होगा? तो Ti। आपको ये भी याद रखना होगा कि मैग्नीज के जो संकेत होता है उसमें बड़ा एन और बड़ा एम और छोटा एन होता है, ना कि आप दोनों को बड़ा बड़ा लिख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 से 30 तक तत्व के नाम और उसका पोजीशन याद रखना होगा। कहने का मतलब कौन सा तत्व कितना नंबर पर है, ये चीज आपको याद रखना ही रखना होगा। तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इतना सारा बात हम लोग सीख लिए कि तत्व क्या है, परमाणु क्या है। उसके बाद में 1 से 30 तक तत्व को हम लोग देख लिए सभी के। कल आप लोग सभी का परमाणु क्रमांक और किसका क्या संकेत होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको याद करना ही होगा, यानी पूरा दिमाग में रखना होगा कि कौन सा तत्व कितना नंबर पर है और उसका संकेत क्या होता है। इस खाली ये जो हम चार्ट लिखाए हैं इसमें से आपको सभी के मतलब पूरा 1 से 30 तक याद है तो मान के चलिए कि आपका 2 नंबर इसमें से आएगा। पूछा जाता है कि जैसे सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम कितना नंबर पर, उसका पोजीशन देखिए और उसका पोजीशन ही उसका क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। कहने का मतलब सोडियम हम लिखे हैं कितना नंबर पर? 11 नंबर पर। तो 11 क्या हो जाएगा? सोडियम के परमाणु संख्या हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ध्यान से देखिए यौगिक कहते किसे हैं? यौगिक कहते किसे हैं? तो ये भी हमारा क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो कहेंगे कि जब दो या दो से कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो चलिए लिखिए इसको। कहेंगे कि
वैसा पदार्थ, चाहे कह सकते हो वैसा शुद्ध पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखिएगा क्या लिखे कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे देख लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। उसके बाद में हो जाएगा CaO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब ध्यान से समझिए इसको कि यौगिक होता क्या है। अब देखिए लिखे है क्या कि वैसा शुद्ध पदार्थ, यौगिक भी हमारा क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो लिखे है कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या लिखे कि दो या दो से अधिक क्या मिलाने से? तत्वों को मिलाने से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसमें एक हम लोग तत्व ले लेते हैं हाइड्रोजन और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखिएगा ध्यान से, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो तत्व हो गए, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई वो हाइड्रोजन रहेगा, मतलब कोई वो हाइड्रोजन के परमाणु रहेगा, कोई वो ऑक्सीजन के परमाणु रहेगा, कि दोनों के मिलने से हमारा जल बनेगा, उसी को बोलते हैं निश्चित। कहने का मतलब निश्चित है, फिक्स है कि आपको जल बनाना होगा, तो उसमें कई वो हाइड्रोजन के परमाणु रहेगा तो दो गो, ऑक्सीजन के परमाणु कई गो रहेगा तो एक परमाणु रहेगा, और दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु मिलेगा तब हमारा क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब निश्चित ये बात है कि इसमें अगर जल आपको बनाना है तो दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए और एक ऑक्सीजन परमाणु चाहिए, और दोनों मिलकर ही क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इसलिए हम लोग, तो देखिए यानी कहने का मतलब है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु हम मिलाएंगे तो दोनों मिलकर हमारा क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी निश्चित मात्रा में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी जल क्या है? हमारा यौगिक है। तो यौगिक का निर्माण किस तरह से हो रहा है? जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? यौगिक बना है। वैसे ही देखिए यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है CaO। यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु और कैल्शियम के एक परमाणु मिलके क्या बनाएगा? CaO, और उसी CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या समझे? यौगिक को समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे इसी में, अणु। क्या देखेंगे? अणु, जिसको मोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल। मोलिक्यूल्स देखना ध्यान से सब। कहेंगे कि यौगिक के हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि तत्व के सबसे छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटा कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। उसी तरह यौगिक के सबसे छोटा कण को, यानी यौगिक के सूक्ष्मतम, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं हम लोग? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे जल के यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, तो यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब जल के एक कण है, एक अणु है। और यहाँ पे लिखा जाएगा 2H2O, यहाँ पे जल के कई गो अणु है? 2 गो अणु हो गया। यहाँ पे लिखा जाएगा
5H2O। इसका मतलब हो गया कि जल के 5 गो अणु है, यानी जल के सबसे, यानी कहने का मतलब यौगिक के यहाँ पे जो जल है हमारा यौगिक, उस जल के यहाँ पे 2 गो अणु है और यहाँ पे 5H2O लिखा है। इसका मतलब जल के कई गो अणु है? 5 गो अणु है। तो कहेंगे हम लोग यौगिक के सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग अणु कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ यौगिक से संबंधित इंपोर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब लिखिए, आप लोग सबको लिखिए, यहाँ पे लिखिए यौगिक का नाम, यौगिक का नाम। उसके बाद में यहाँ लिखिए सूत्र, यहाँ लिखिए सूत्र। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग पढ़े हैं जल, तो जल यौगिक हो गया और इसका सूत्र क्या होता है? H2O। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारी जल, भारी जल, तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नमक, नमक, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र क्या होगा? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना के सूत्र, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना होगा CaOH के होल ट्वाइस। उसके बाद में देखिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा के सूत्र क्या होता है? NaOH। उसके बाद में हम लोग देखेंगे धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 Na2CO3 10H2O। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। उसके बाद लिखिए, हम लोग लिखेंगे बेकिंग सोडा हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे संगमरमर के सूत्र, संगमरमर, संगमरमर के सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखिए सब कोई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंदूर का सूत्र। क्या लिखेंगे? सिंदूर का सूत्र, यानी सिंदूर का सूत्र क्या होता है? HGS। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वायु गैस, यानी इसको लिखेंगे हम लोग जल गैस। क्या बोलते हैं? जल गैस। जल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प, यानी जल गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। उसके बाद में हम प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के सूत्र क्या होता है? CO+N2, CO+N2। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धोवन सोडा हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ से, जैसे तेजाब का सूत्र, तेजाब का सूत्र, इसको इसी को ही किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? इसका होता है HNO3। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्लराज का सूत्र, अम्लराज का सूत्र, अम्लराज का सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है? HNO3 प्लस 3HCl। तो चलिए इतना सब कोई नोट कर लीजिए, और इससे आगे हम लोग और अगले क्लास में और सूत्र पढ़ेंगे। जब तक इतना आप लोग नोट कर लीजिए और इतना याद कर लीजिएगा, जितना पढ़ाई हुआ
उतना कल याद करके आइएगा। तो चलिए यहीं पे क्लास को हम लोग रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।